हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के सर्वनामों की। ठीक है, तो सर्वनाम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और सर्वनाम में हम यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं लगभग यहाँ पर वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो यह घटना चक्र संबंध की वीडियो है। इससे पहले भी मैं घटना चक्र वीडियो 2 डाल चुका हूँ, तीसरी वीडियो है। तो हिंदी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके हम यहाँ पर व्याख्या भी देखेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अब देखिए, इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद, अभी बताए थे। 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में होते हैं कुल 11 सर्वनाम। ठीक है, 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। और वह कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। टोटल 11 सर्वनाम यहाँ पर होते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अगला प्रश्न है चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद ना होकर बल्कि विशेषण का भेद होता है। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है। ठीक है, तो ये सब आपके सर्वनाम है जो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जबकि गुणवाचक क्या होता है? विशेषण का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे होता है आपका उत्तम पुरुष का सर्वनाम। ठीक है, देखिए, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे कि मैं, हम, तुम, मैं, हम। ठीक है, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं का मुझे हो जाता है, मेरा हो जाता है, मुझसे हो जाता है, मुझको हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उत्तम पुरुष जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में से सर्वनाम क्या है? वो हो जाएगा यह। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? इसमें सर्वनाम हो जाएगा। दिए गए विकल्प में यह सर्वनाम है, जबकि सभा, मनुष्य, हिमालय क्या है? संज्ञा है, जो मैंने कल पर आपको पढ़ाई थी। ठीक है, उसके वीडियो आप जरूर देख लेना। संज्ञा में अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनामों से पूर्ति करनी है आपको। पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? उनको सहारा दो। ठीक है, उनको। तो यहाँ पर क्या है कि पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो में इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर सूचक सर्वनाम जो है उनको प्रयोग किया गया है। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चय, निश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। ठीक है, अगला है 8, बुरा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो बुरा जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है ना। अच्छा बुरा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विशेषण की वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण। ठीक है ना। उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन को खराब कर देता है। तो यहाँ पर बुरा शब्द 3 रूप में प्रयोग किया गया है, क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में और विशेषण के रूप में। ठीक है, अगला है मैंने मेरे को सुधार लिया। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। कैसे? क्योंकि इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि इसलिए है क्योंकि इसका रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा होगा? आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। ठीक है, जो शेष हैं वो आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है
उसके भेद मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 प्रकार का होता है पुरुषवाचक, एक होता है उत्तम, एक होता है मध्य, एक होता है अन्य। उत्तम पुरुष में होता है जो अपने लिए यूज होता है, मैं, हम लोग। और मध्यम पुरुष में जो दूसरे के लिए, सुनने वाले के लिए यूज होता है, होता है तू, तुम, आपका, तुम्हारा, तुमसे। और जो तीसरे पर्सन के लिए यूज होता है, जो किसी थर्ड पर्सन के लिए होता है यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। ठीक है। के बाद जो सर्वनाम होता है दूसरा, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर का ये, उसमें होता है यह और वह, ये निश्चयता का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ठीक है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई या कुछ। ठीक है। तो इसमें जो अनिश्चितता का बोध कराता है। चौथा होता है संबंधवाचक, जिसमें संबंध का बोध होता है, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका। और प्रश्नवाचक होता है जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, कब। ठीक है। निजवाचक जो होते हैं जैसे कि आप। ठीक है। आपका या खुद से या अपने आप, जो हम यूज करते हैं खुद के लिए, तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है वो ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है में ऐसा जो है वो यौगिक सर्वनाम है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, एक मूल सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, निजवाचक, प्रश्नवाचक, कौन, क्या, आप, मैं, मैंने बताया था ना। और यौगिक सर्वनाम जो होते हैं वो आपकी जो हो जाते हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं, यौगिक। ठीक है। यौगिक जो होते हैं जो टूट सकते हैं। ठीक है। जबकि मूल जो है वो टूटते नहीं है, जैसे कौन को हम नहीं तोड़ सकते, जो को नहीं तोड़ सकते हम। ठीक है। उसी प्रकार से अगला है सीधा शब्द। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधा शब्द का रूप जो होता है, क्योंकि सर्वनाम में किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एवं विशेषण के रूप में किया जा सकता है, लेकिन सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगला है 13वां प्रश्न, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित करना है। ठीक है। कौन जो होता है, तो कौन जो हो जाएगा, कौन का जो गुणवाचक शब्द हो गया, तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होगा। ठीक है। जबकि कितने, कितना और किस, तीनों असंगत विकल्प हैं। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है। सर्वनाम पद है। ठीक है। तो चिन्हित करना है आपको, तो वह सर्वनाम पद जो है वह है। ठीक है। इसमें से वह सर्वनाम पद है, क्योंकि यह, वह क्या होते हैं, आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है। बाकी जो नाम दिए गए हैं वो सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, तो क्या हो जाएगा, कुछ। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये देखिए यहाँ पर 6 भेद दिए गए हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, इसके अपने 3 होते हैं। ठीक है। इसके अलावा निजवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है। तो सबके अपने अपने यहाँ पर सर्वनाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का। इसमें यह जो रेखांकित शब्द है, इसमें क्या होगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है ये। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है। तो संकेतवाचक भी होता है। ठीक है। हम कल सर्वनाम जो हम विशेषण पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा सर्वनाम विशेषण। ठीक है। अब इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक के तो 3 भेद होते हैं। आपको पता है कौन कौन से होते हैं पुरुषवाचक के 3 भेद, वो होते हैं आपके उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। और मध्यम पुरुष में होता है तुम, तू, तुमको, तुमको, आप, आपको। और अन्य पुरुष में होता है वह, वे, उन, उन्हें और उन्होंने। ठीक है। और यह। अगला है हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें रेखांकित पद जो है वो क्या है। ठीक है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे में पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पुरुषवाचक में देख लिया हम होता है और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं जा रहा हूँ, आप, ठीक है, तो चिंता मत कर, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं के साथ मेरी आएगा हमेशा, क्योंकि मैं के साथ सर्वनाम मेरी का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, 20वां प्रश्न है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा तू। ठीक है। क्योंकि तू जो है आपका, तू जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। बीच वाला उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं। ठीक है। अगला है 21वां प्रश्न, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा मेरे। मैं का संप्रदान कारक एक वचन रूप मुझको और मेरे लिए
या मुझे होगा, ठीक है। मेरे के संबंध में कारक का रूप नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिया है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसी ध्यान देना। उत्तम पुरुष जो होते हैं वो होते हैं आपके जो खुद के लिए यूज होते हैं उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद के लिए यूज होता है मैं और हम। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मैंने, हमको, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ठीक है। ये उत्तम पुरुष होता है। जो आपका कौन सा सर्वनाम हो जाता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में ये फर्स्ट वाला आता है उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेरे लिए। हिंदी में 3 पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। तो इसमें आपका तेरे लिए नहीं होता, तेरा, तेरी, तेरे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तेरे लिए नहीं होगा। 24वां है आपका मैं आप काम, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा। निम्न में से जो रेखांकित है यहाँ पर आप, इसमें कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता है, ठीक है, निजता का बोध होता है। ये शब्द कर्ता बोधक तो है, किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते हैं, कर्ता कार्य नहीं करते हैं ये, ठीक है। मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैंने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार दी, इस प्रकार के जो शब्द होंगे इन वाक्यों में आप निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान देना, निजवाचक सर्वनाम में अब जो आप शब्द होता है ये आपका मध्यम पुरुष जो होता है उसमें भी आपका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, ठीक है, आपका। तो आप या आपके लिए भी हम मध्यम पुरुष में यूज कर सकते हैं जहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। लेकिन जब खुद ही काम करने की बात आएगी, मैं अपने आप कर लूँगा या मैं आप ही कर लूँगा, खुद कर लूँगा, तो यहाँ पर वो निजवाचक हो जाता है। इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम में जो नहीं है वो कौन सा होगा, हम होगा। देखिए हम क्या होता है, हम शब्द जो होता है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। जब पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, यानी कि मैं, हम, हमारा, अपने लिए, खुद के लिए। लेकिन निजवाचक के लिए जो होता है निज और आप और खुद, ये 3 सही हैं, लेकिन ये जो है इसका आंसर है। और लेकिन ये सर्वनाम निजवाचक में नहीं आता है। आपकी सब राह देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है, आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देखो ध्यान देना है, इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो निजवाचक हो जाएगा। देखो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में है। जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो यूज हुआ आप शब्द देखो रेखांकित है और वीडियो 2018 में आया हुआ भी है। तो यहाँ पर जो आप ही चला जाएगा शब्द है, इसमें आपका आप जो है वो कहाँ पर यूज होगा, निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है, क्योंकि खुद के लिए यूज हो रहा है, वो आप ही चले जाएगा, खुद ही चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। तो रेखांकित पद में जो यह दिया गया है इसका भेद बताना है आपको। तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चयता का बोध कराते हैं, उनमें सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या यह मेरी पतंग है। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक जो होते हैं जो आपके जिनमें निश्चित वस्तु अथवा निश्चित शक्ति के व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, जैसे कोई, ठीक है। और निजवाचक में अपनापन होता है, आप आता है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं। वह निश्चयवाचक या वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा, उससे, ठीक है। देखिए वह जो निश्चयवाचक है यहाँ पर सर्वनाम, उसका अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा। उससे मतलब क्या होगा कि अपादान कारक के एक वचन रूप में प्रयोग किया है, इसके लिए संप्रदान कारक और उसको कर्म कारक के रूप में एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए हो गया क्योंकि यह किसी निश्चितता का बोध कराता है। यह कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह निश्चयवाचक, आप निजवाचक, मैं, तुम पुरुषवाचक और जो सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो कोई का प्रयोग जब यहाँ पर हो जाता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है, क्योंकि अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसमें हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि कौन बुला रहा है, ठीक है, कोई बुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा
जो सर्वनाम जो होते हैं जिनमें किसी भी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक बोल देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, कोई आ रहा है, मैं, कौन सा कोई जो होगा किस प्रकार का हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इसमें आपके जो अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ एवं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा, तो हो जाएगा किन्हीं से। ठीक है, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होता है जब किसी से किसी के अनिश्चय होने का अनिश्चितवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम जो नहीं है वो हो जाएंगे आपके यह जो है क्या हो जाएगा, यह आपका दूसरा देखो, अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, इसका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। तो ये कह रहा है कि सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित जब किया जाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उदाहरण, वह कौन है जो रो रहा है। अतः दिए गए विकल्पों में यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा में जहाँ पर जो पे नीचे रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है, तो इसका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, एक दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से क्या नहीं हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वो, जो और वह। ठीक है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि जो से संबंधवाचक शुरू होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। इसके अलावा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ, सब कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हम देखते हैं, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। ठीक है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द में किस किस है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। अब कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, किस किस से झगड़ा करते फिरो, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन मार्क भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस PDF को आपके सामने पूरा लेके आऊँ या इसमें आपका सर्वनाम, विशेषण, आगे सभी शब्द आपके सामने जो भी होते हैं वो लेके आऊँ, तो इस हिसाब से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अप्राणीवाचक क्या हो जाएगा इसमें से, तो अप्राणीवाचक होता है क्या, क्योंकि किस, कौन, कोई, ये सब किसी प्राणी के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन क्या शब्द जो होता है अप्राणीवाचक वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, तो ध्यान देना, प्रश्न कुछ नहीं है, ये घुमाया हुआ प्रश्न है, प्रश्न तो सिंपल है वो, लेकिन अगर आपको घुमा के दे दिया तो कई बार उसमें फंसने का डर रहता है कि आदमी क्वेश्चन पेपर में क्या होता है वहाँ पर घबरा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द क्या है, और निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द जो हैं वो हो जाएंगे आपके कौन। दिए गए शब्दों में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में है, जबकि नींद और रोग और सफाई शब्द संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने कल उसकी वीडियो डाली, उसको जरूर देखिएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध जो हो क्या है, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाए, वाक्य दिया हुआ है, इसमें आपको सर्वनाम पदबंध डालना है। तो इसमें से आपका परेशानी में उलझा हुआ, यह है सर्वनाम पदबंध। किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करें तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है, परेशानी में उलझा हुआ मैं। ठीक है, ये सर्वनाम पदबंध है। अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध है। बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए हो। ठीक है, तो इसमें आपका वाक्य में रेखांकित सर्वनाम पदबंध क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में वाक्य में सर्वनाम पदबंध आपको ढूंढना है, तो इसमें हो जाएगा, जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो लड़का कल आया था, क्योंकि जो, सो किससे शुरू होते हैं, संबंधवाचक हैं, आपको पता है। तो आप इसमें जितने भी सर्वनाम पद होते हैं, सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो शुरू हो रखा है जो कल आया था। ठीक है, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी थी आपके टोटल 43 प्रश्नों के बारे में। कल इसमें विशेषण का टॉपिक लेके आऊँगा, विशेषण इसके बाद आएगा।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की जो वीडियो हैं 10 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ आपके कनिष्ठ सहायक के पुराने पेपर हैं वो आप देख सकते हैं, आपको सारा लिंक इसमें मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप मेरे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सैटरडे को फ्री टेस्ट भी कराया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।